नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि पर। अब आप लोग मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि दोस्तों साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण जो 150 सालों बाद आया है दोस्तों, 25 मार्च 2024 सोमवार यानी कि होली के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वह सोमवार के 25 मार्च को सुबह 10:24 पर लगेगा और दोपहर के 3:01 पर समाप्त होगा। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी कोई चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों में पड़ता है। हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन सी राशि वालों पर क्या असर पड़ेगा और क्या उपाय आपको करने हैं, जिसको करने से आप लोगों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। इसलिए इन उपायों को आप लोग जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आप लोगों के जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा होगी ही होगी। दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो पहले राशि है वह मेष राशि होने वाली है। दोस्तों मेष राशि वाले इसी चंद्र ग्रहण की कड़ी में सबसे पहले मंगल देव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है, लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस दिन आपको लाल रंग की वस्तुओं का दान करना है। नीम की लकड़ी मिलती है तो वो ले लीजिए, या फिर 7 काली मिर्च, 7 साबुत काली मिर्च लेकर के अपने ऊपर से नीचे और गुट ले लीजिए और कौन पवन नंबरदार स्वाहा इस मंत्र का जप करें। आपको 9 परिक्रमा होलिका दहन की करनी है और अर्पित कर देना है सिर से उतार करके। और आप जब होली खेलेंगे तो आपको लाल रंग से होली खेलना है। दोस्तों इससे आपकी एक तो प्रतिष्ठा स्थापित होगी, साथ ही साथ गुस्से पर कंट्रोल रहेगा, जमीन संबंधित मामलों में लाभ की प्राप्ति होगी, कर्ज अधिक चढ़ा हुआ है तो उसका भी अंत होगा। जो कुमारी युवक युवतियों हैं इनकी शादी में अवरोध आ रहे हैं तो वह समाप्त होंगे। और इस राशि के जातक को एक जटा वाला नारियल लेनी चाहिए, समस्याओं से बोले और उसके ऊपर फिर लाल कलावा लपेटती चाहिए। इसको अपने घर के मंदिर में सुबह ही रख लीजिएगा और सुबह इसका पूजन कर लीजिए कुमकुम अक्षत बताशे से। और फिर रात में जब आप होलिका दहन के लिए जाएंगे तो इस नारियल को अपने साथ ले जाइए और होली की अग्नि में अपने सिर से 4 बार उल्टी दिशा में घुमाकर वहीं पर चढ़ा दें। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में, भाग्य में और भी जो अन्य समस्याएं और बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं वह सभी दूर हो जाएगी। दोस्तों अब बात करने वाले हैं दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। आप पर शुक्र देव का प्रभुत्व स्थापित तड़क भड़क वाला उज्ज्वल ग्रह लग्जरी का ग्रह माना जाता है, सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको क्या करना है, सफेद चंदन पासा जो आता है मार्केट में, व्हाइट वाला जो चंदन आता है, मिले तो 3 पास ही ले लीजिए और उसको होलिका दहन के 3 फेरी लगा लीजिए। उसको हाथ में लेकर के और फिर उसमें डाल देना चाहिए। आपकी मानसिक चिंताएं बहुत दूर हो जाएंगी। नहीं मिलती हैं तो मिश्री ले लीजिए और 11 परिक्रमा कीजिए, उसकी आहुति दे दीजिए। और यदि गूलर की मिलती है तो उसके साथ आप सफेद तिल लेकर के ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अग्नि में होलिका की अग्नि को भेंट कर दीजिए। दोस्तों रंग वाली होली वाले दिन पुरुष राशि वालों को सफेद रंग के कपड़े धारण करने चाहिए, पीली और आसमानी रंग से होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में ठाठ बांट बढ़ेगा, आपके लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। और एक उपाय भी कर सकते हैं, एक पिंक कलर का कपड़ा ले लीजिए, उसमें 11 सुपारी ले लीजिए, पूजा वाली 5 कौड़ी बांध लीजिए, पूजा शॉप में मिल जाती है, और इस पर चंदन का 1 बूंद चित्र लगाइए और इसको अपने ऊपर से 7 बार वार करके होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दीजिए। आपके रोजगार हो, व्यापार हो, पति पत्नी के झगड़े हो, कलह हो, जीवन में घर में अशांति हो, बच्चों की उन्नति नहीं है, परिवार में रोग दोष है, सभी दूर हो जाएंगे। और जो लोग भी विवाहित हैं वह अपनी पत्नी को इस दिन गुलाबी रंग लगाइए। इससे दाम्पत्य जीवन की कलह दूर होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं तीसरा राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले, मिथुन राशि वाले, चंद्र ग्रहण पर बुध देव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है। मनुष्य के ज्ञान, बुद्धि बोली पर बुद्ध का वर्चस्व स्थापित होता है। बुध देव हरे रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि यदि अमरूद की लकड़ी आपको मिलती है तो कपूर उसके साथ हाथ में लेकर इसका जप करते हुए होली की पवित्र अग्नि में आप अर्पित कीजिए। आप चाहे तो चने की दाल 100 ग्राम धन में डालें। आर्थिक संकट समाप्त, 7 परिक्रमा लगाने चाहिए। होलिका दहन में आप गेहूं की बलि अभिहोती में चढ़ा सकते हैं।
इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सुबह सुबह सबसे पहले होली वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। हरे रंग से होली खेलना आरंभ करें और कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति तरक्की मिलेंगे। छोटा सा उपाय भी करना है। भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए दोस्तों और 27 मखाने रख दीजिए। गणेश जी के सामने शाम को जब आप जाएंगे तो चंद्रदेव की पूजा करें और मखानों को अपनी समस्या बताते हुए होलिका की अग्नि में अर्पित कर दीजिए। आपकी नौकरी संबंधित समस्याएं दूर होंगी। बात करते हैं हम चौथी राशि कर्क राशि वालों की। चंद्रमा का प्रभुत्व है आप पर। धन और मन का कारक ग्रह चंद्रमा और सफेद रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो 50 ग्राम सौंफ को होलिका में आहुति देनी चाहिए। इससे वाणी दोष दूर होंगे। विशेष रूप से जो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई भी आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, उनको यह काम करना चाहिए। यदि आपके काम बिगड़ जाते हैं, बार बार शादी विवाह नहीं होता है, तो भी ये उपाय करने से आपके बिगड़े काम बनेंगे। और पलाश की नकदी किसी भी पूजा की, मैं जो लकड़ियों का नाम बता रहा हूं, ये किसी भी पूजा शॉप में आप जाएंगे, हवन की लकड़ियों की पूरी गिट्टी मिलती है, उसमें आपको तुरंत मिल जाएगी। पलाश की लकड़ी बिल्कुल छोटी छोटी लकड़ियां आएंगी, 2 4 10 रुपये की आएंगी। तो टेंशन न लें और वो लेकर के लोग बाहर पर श्री ये दोनों चीजें ले लीजिए, जाट कीजिए। चंद्रमा से नमक और मंत्र का जप करते हुए 28 परिक्रमा आपको होलिका दहन की लगानी है और वहां पर चढ़ा दीजिए। आप चाहे तो कोई भी और दूसरी नहीं मिलती है। लकड़ियां तो सफेद तिल या चावल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपकी चाहिए। और जिस दिन होली के रंग वाली होली होगी, उस दिन सुबह सफेद आंकड़े के पुष्प आपको भोले शंकर को अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करने वाले चौथे राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातक समस्याओं से मुक्ति के लिए होली के दिन गेहूं और चावल के आटे का एक चौमुखी दिया भी बना सकते हैं और इसमें तिल का तेल डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रवचन करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो जो कि 27 दाने ले लीजिए। इनको भी आप होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करें। आप देखेंगे आपके जीवन में असीम शांति, धन और सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों के सिंह राशि सूर्य का प्रभुत्व स्थापित है। समस्त ग्रह सूर्य के ही इर्द गिर्द घूमते हैं और लाल, पीला, मैरून, नारंगी ये क्लब जो होते हैं, ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिंह राशि वालों को इस बार होली का दहन में मदार या बरगद की लकड़ी जो आंकड़े का पुष्प होता है, उसी की लकड़ी गुड़ के साथ लेकर के या बरगद की लकड़ी ले सकते हैं कि ओम भास्कर आया माह धीमहि तन्नो सूर्य, ये बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो 100 एमजॉन ले सकते हैं और उन्हें पर मैं आपको लगानी है। साथ ही साथ 2 बांड की आहुति देते चाहिए, ये बहुत शुभ रहेगा। आपके आसपास यदि बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं तो वह खत्म होंगी और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप एक काम कर सकते हैं, 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें गुलाब के फूल डालकर सूर्य भगवान को सुबह ढक दे दें। जिस दिन रंग खेलेंगे और लाल रंग से होली खेली है, यह भी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। कुशाग्र होगी आपकी बुद्धि और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। सिंह राशि के लोग एक साबुत पान का पत्ता, उसके ऊपर एक साबुत पूजा वाले सुपारी ले लीजिए। खंडित नहीं होना चाहिए। 1 बताशा 2 लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग आपको लेनी है और देसी घी में डुबोकर पान के पत्ते पर रख दीजिए और सभी सामग्री को अपने ऊपर से 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें। आपके बिगड़े हुए काम अवश्य बनेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 6वीं राशि है कन्या राशि, जो कि चंद्र ग्रहण पर यह उपाय करके अपने जीवन में धन, सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि वालों की है बुध देव का प्रभुत्व आप पर स्थापित है। मनुष्य के ज्ञान हो, बुद्धि हो, बोली को सभी पर बुद्ध वाणी पर का वर्चस्व होता है। जो लोग गालियां देते हैं उनका मूड खराब होता है। उन्हें बुद्ध पर गौर करना चाहिए और हरे रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको क्या करना है, 3 जायफल लेने हैं और 3 ही काली मिर्च साबुत वाली लेनी है और 7 परिक्रमा इसको लेकर के आपको होलिका पर लगानी है। आप चाहें तो हरे पान के पत्ते पर हरी इलायची के साथ ये सब रख सकते हैं और फिर आप परिक्रमा करके इसको आप अर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो नकदी मिलती है तो बरगद की लकड़ी लीजिए।
दोस्तों और कपूर के साथ इसको कौन क्या बोलेंगे इस मंत्र का जप करते हुए आप अर्पित कर दीजिए होली में होलिका दहन में। और जिस दिन रंग वाली होली रहेंगे सुबह सुबह गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इसके बाद होली खेलना आरंभ कीजिए। कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपको इस उपाय से मिलती है। और आप यदि चाहें तो 11 लोगों के जुड़े यानी 22 लौंग लेनी है और ये 11 की गांठ बना लीजिए और अपने घर के सभी बच्चों से उनको हाथ लगवाकर पूजा स्थान पर सुबह ही रखवा दीजिए। और बाद में होलिका की अग्नि में इनको डलवा दी थी। आपके बच्चे और परिवार के सदस्यों की बुरी नजर से रक्षा होगी। इससे आपके परिवार के बीच प्रेम भाव बढ़ेगा और संबंधों में मजबूती आएगी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 7वीं राशि है तुला राशि। ये ढैया के प्रभाव में है जिसको कम करने के लिए आपको 2 लौंग की आहुति जरूर देनी चाहिए। चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल में प्रेग्नेंट महिलाएं या चंद्र ग्रहण के दौरान आप सूतक काल रहेगा रात में तो प्रेग्नेंट महिलाएं होलिका दहन में आपको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप घर से भी दूर से कोशिश करें कि दर्शन लाकर यदि करना भी है जरूरी है आपके घर पर तो एक कोई नुकीली चीज अपने पास ना रखें। कुछ लोग कहते हैं नुकीली चीज रख लो, चाकू छुरी, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। इस दौरान एक नारियल आप अपने पास लेनी चाहिए और दर्शन कीजिए। घर से बाहर न जाए और सुबह जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो नारियल को सिर के ऊपर से बार के फेंक देना है आपको। ठीक है, किसी को ध्यान भी कर सकते हैं या फेंक देना, उसको रखना नहीं है घर में। और फिर स्नान करके सारे जो पुराने वस्त्र हैं वो आप हो सके तो दान करें, नहीं तो कम से कम ठीक से धोएं। और चंद्र ग्रहण के दौरान पूरे टाइम तुलसी का पत्ता जीभ के नीचे रखकर हनुमान चालीसा, दुर्गा स्तुति या जो भी आपको मंत्र आता है उसका जप करें। जो आपके गुरु मंत्र हैं उनका जाप जरूर करते रहे। चंद्र ग्रहण का बाल बांका नहीं कर पाएगा, बल्कि आपको कोई ऐसा देकर जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुख समृद्धि से आपका घर धन धान्य भर देगा। होने वाली संतान सुखपूर्वक धनदायक बुद्धि तीर और सुखों से भरपूर होगी। जिस दिन आप रंग खेलेंगे उस दिन आपको लाल रंग या लाल रंग गुलाल से होली खेलनी चाहिए। इससे प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपका गुस्सा जो बहुत बड़ा चढ़ा है उस पर कंट्रोल होगा। जमीन संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त होगा। कर्ज का अंत होगा। जो कुंवारे लड़के लड़कियां शादी नहीं हो रही हैं तो उनकी शादी होगी। और एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर एक साबुत सुपारी 5 कमल गट्टे के बीच ही रख कर के घोल में डुबोकर के हनुमान जी का मंत्र 27 बार लीजिए और हनुमते नमः, ओम हनुमते नम। और जब पूर्ण होने के पश्चात सभी चीजों को होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। जिन लोगों को शनि दोष लगा हुआ है उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। शनि दोष की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होगी। व्यापार में यदि समस्याएं आ रही हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हम धनु राशि वालों के गुरु का प्रभुत्व है और गुरु धर्मपुत्र और विद्या के प्रदाता ग्रह है। धनु राशि और मीन राशि है। दोनों के लिए नियम की लकड़ी के साथ जौन को होलिका दहन के वक्त का जप करते हुए आप चाहे तो आप विधारा की जड़ मिले तो वह भी ले सकते हैं। और 5 हल्दी की गांठ यह भी आप दहन में एक साथ अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके रिलेशन जो पर्सनल लाइफ को आपके जीवन में शुभता रही है, मुसीबत ज्यादा है तो वह एकदम से कम हो जाएंगे। तेज परिक्रमा लगाने और थोड़ी सी चने की दाल भी साथ में ले लीजिए। इन सबको मिलाकर के होलिका दहन में आहुति दे दीजिए। एक आपके अटके हुए कार्य में गति आएगी और शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। जिस दिन रंग खेलना है सुबह सुबह भोलेनाथ को पीली हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए। किसी गरीब को भोजन कराएं। इसके पश्चात पीले रंग से होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से दौलत और शोहरत आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आशा करते कि यह उपाय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।